उसी तरफ जा रहे हैं। अब ये जो इकोनॉमिक एमरजेंसी का मामला नाज़रीन वो आपको ज़रूर बताते हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सियासत के ऊपर नज़र रखते हैं, को पढ़ने पढ़ाने से जिनको थोड़ा बहुत उसका शौक़ है, शगुफ रखते हैं, वो आइन का आर्टिकल 232 से लेके 237 तक ज़रूर पढ़ें। और ये जो आर्टिकल्स हैं, 5 आर्टिकल्स, ये डील करते हैं मुल्क के अंदर जो है खुदा न खास्ता अगर हालात वाक़यात ख़राब हो जाएं तो एमरजेंसी लगाने के लिए क्या शराइत हैं। बुनियादी तौर पर जो शराइत बताई गई हैं, एक तो यह है कि मुल्क के ऊपर कुछ जंग का खतरा है, आपको वार्निंग है कि किसी आपको लग रहा है कि मुल्क के ऊपर कुछ जंग होने वाली है, किसी साइड से हमला होने वाला है, एक्सटर्नल जो एग्रेशन होने वाला है। आइन ये भी कहता है उसके साथ मुल्क के अंदर या किसी मुल्क के किसी हिस्से के अंदर जो इंटरनल अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, किसी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के जिसकी वजह से वहां पे आप जो है एक नॉर्मल हुकूमत नहीं हो सकती, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर एमरजेंसी लगा सकती है। इसी तरह किसी सूबे के अंदर कोई अगर कानूनी बहरान पैदा हो जाए, कानूनी आईनी, और लगे कि वहां पे जो हुकूमत है वो जो है मामलात नहीं आगे और रोजाना के जो उनके जो हुकूमती अमूर है उनको नहीं अच्छे तरीके से निभा सकती, तो उसके ऊपर भी जो है वफाकी हुकूमत एक्शन ले सकती है और तमाम तार इख्तियारात जो है उस सूबे के अपने पास ला सकते हैं, और फिर वो जो है फेडरल गवर्नमेंट के जो अपने जरिए वो सारे के सारा जो मामलात आगे उस सूबे के हवाले से चलाएगी। इसी तरह जो इकोनॉमिक एमरजेंसी है कि मुल्क के अंदर इस जो आपकी इकोनॉमी इस लेवल पे चली जाए और नजर आ रहा है कि अब आप डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जो एक अहम नुक्ता है जो मुश्तरक है इन तमाम आर्टिकल्स और तमाम जो एमरजेंसी लगाने से पहले जिसको जस्टिफाई करना जरूरी है, वो ये है कि सदर पाकिस्तान जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनका मुतमईन होना जरूरी है कि ये जो हकायक वफाकी हुकूमत या कोई सूबाई हुकूमत पेश कर रही है वो वाकई ऑन ग्राउंड हैं। मौजूदा हालात के अंदर आपको जो सूरत-ए-हाल नजर आ रही है, ये जो मुआशी एमरजेंसी की बात कर रही है, उसके लिए भी आपको ग्राउंड बनाना पड़ेगी कि क्या वजह है। अगर आपकी अपनी चौधरी साहब बैड गवर्नेंस की वजह से, अपने बुरे फैसलों की वजह से इकोनॉमी अगर डूब रही है, तो वो उसको आप इकोनॉमिक जो है ये मुआशी एमरजेंसी की शक्ल में तब्दील नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सदर पाकिस्तान को मुतमईन करना है, फिर उसके बाद कोर्ट में भी ये चैलेंज हो सकती है ये एमरजेंसी, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। लिहाजा ये जो हकायक हैं ये भी नाजरीन के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जो है मौलाना फजल रहमान साहब हों, बाकी वो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर वो शॉर्ट सुना सकें, वो जो इकोनॉमिक एमरजेंसी वाला है कि क्या कहा गया कि जी मुल्क की हालात अगर आप हुकूमत चली जाती है तो इकोनॉमिक एमरजेंसी हो सकती है। चौधरी परवेज लाई साहब ने हमारे एक सवाल के जवाब में क्या कहा, ये सुने जरा। सिस्टम को चलने दे, जाहिर है वो समझते हैं कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है तो और हो जाएगा, वो चाह रहे हैं इस निज़ाम को चले और ये अपनी टेन्योर पर पूरी करें, ये भी और फेडरल गवर्नमेंट भी करें। अगर आप ये बार बार कहेंगे तो फिर उनके पास एक और भी 1 साल के लिए वो इकोनॉमिक एमरजेंसी लगा दें। अच्छा चौधरी साहब, ये जो वो 1 साल के लिए मुआशी एमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं वफाकी हुकूमत, जो चौधरी साहब की मुलाकातें हुई उससे उनको ये परसेप्शन मिला, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। जी ये नहीं, आप जिन वजूहात का वो आने वाले किसी तूफान का रोना रोकर ना खुदा ने मुझे साहिल पर डुबो, उन्होंने कहा मारते तो आप जाना ही है तो इधर ही डुबो देते हैं आपको कि यानी जी वो अगर इलेक्शन अनाउंस हुए तो उसके नतीजे में मुल्क में अफरा तफरी मचेगी तो फिर हम एमरजेंसी भाई नहीं। एक ही रास्ता है कि सबके लिए काबिल कबूल इलेक्शन कराए जाए, और एक अभी खान साहब इसको मांग रहे हैं कि वो डेट आप दे दें, 3-4 महीने ही पहले कर ले, ज्यादा ना भी करें। यानी ये नहीं कि अभी रह भी कौन सा गया टाइम, 9-10 महीने है, तो अगर 6 महीने बाद या 5 महीने बाद हो जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो या खान साहब को कायल करें कि भी मुल्क में एक कौमी हुकूमत बने जिसमें ये लोग भी हों और PTI भी हो और किसी के खिलाफ यानी जुल्म ज्यादती ना हो। लेकिन यहाँ तो रिवाज ही नहीं है। इसहाक डार साहब चले जाते हैं, 6-7 मीटिंग कर रहे हैं सदर साहब से। अच्छा दूसरा ये है कि ये जो बाजवा साहब का मसला है ना, किसी की जाती राय अपनी जगह, लेकिन यानी फौज का ये पक्की पॉलिसी है कि वो नहीं चाहते कि फौज को मुतनाज़ा बनाया जाए और फौज के मौजूदा और साबिक लीडरशिप के ऊपर तबसरे किए जाए सियासी तौर पर। दे वांट इट टू बी
کہ میٹر آؤٹ سائڈ دی ڈومین آف پولیٹیکل پاورز. تو یہ اس کی بات پر انہوں نے مختلف سطح پر میسیجز دیے گئے, اور مجھے پکی بات ہے کہ صدر صاحب نے بھی اس کے اوپر رائے دی ہے کہ بھی ملٹری کے لیڈرشپ کو ڈسکس نہ کیا جائے, سابق یا موجودہ, آپ اپنی سیاسی لڑائی تک رکھیں. تو یہ پرویز لائی اور مونس لائی کا بھی یہی موقف ہے اس سے زیادہ. لیکن خان صاحب چونکہ وہ بڑے بٹر ہے, ہی از کنٹینیوئنگ, لیکن انہوں نے آج اتنی کنسیشن دے دی ہے کہ پرویز لائی کی اپنی پارٹی ہے, اگر وہ کسی کے حق میں بیان دیتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے. اچھا یہ تو باتیں ٹھیک ہے, لیکن چیر صاحب یہ بریک کے بعد بتائیے گا کہ آپ عمران خان صاحب سے جب بات کریں گے, کیونکہ آج خبریں آ رہی ہے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کا اپنا تجربہ کاف لیگ کا چودھری پرویز لائی صاحب کا ہو سکتا ہے, میرا اپنا تجربہ ہے, میرے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے, لوگوں کو جاننا بڑا ضروری ہے, ایک مختلف اوقات میں ان کے اندر جو فیصلے ہوئے. اچھا چودھری صاحب جاتے جاتے بریک پہ جانے سے پہلے بھی اکنامک ایمرجنسی کا تو چلو ہم کریں گے, وہ ایک لارڈ واجد صاحب ہیں کوئی, وہ کچھ ڈیولپمنٹ کو فنڈز لے کے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, اب کچھ خبر سننے کو مل رہی تھی. یہ ان صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو کائنڈلی شیئر کر لیں. ابھی کرنی ہے؟ ابھی کر دیں, ابھی کر دیں. اب یہ لارڈ واجد خان ہیں, ان کے والد یہاں سے آپ کے ہمسائے کے گجرات میں خاریاں کے ایک گاؤں بدو شریف, وہاں سے چودھری میاں خان اور نور بیگم اور ان کی وائف تو خیر لاہور سے انم, اور بچے بھی اب ان کے دونوں پاکستانی. وہ 15 سال کی عمر میں 66 میں گئے چودھری میاں خان, اور ان کا صاحبزادے وہیں پیدا ہوئے واجد خان, لیکن ان کی تربیت کا یہ عمل ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ڈٹ کے کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی مسلم کمیونٹی کا ایک گروپ ہے زبیری عیسیٰ, وہ پہلے بھی وزٹ کر گئے پاکستان, اور وہ دوبارہ یعنی جنوری میں آ رہے ہیں, اور 1 بلین پاؤنڈ جو ہے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مختلف پروجیکٹ, اور وہ فائنل سٹیج میں ہے. اور لارڈ واجد خان جو ہے جو ہی یہ فائنل ہو جائے گا تو وہ انہوں نے کمٹ کیا ہے, اور ہی از اے گریٹ مسلم اینڈ پاکستانی. میں وہ انہوں نے کہا کہ میں رپورٹرز میں سب سے پہلے آ کے اس کی تفصیلات شیئر کروں. بالکل, بہت شکریہ. اچھا صاحب بریک